दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन टू इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन रिजर्व सीट्स टू इमरान खान पार्टी ऑन सैटरडे जुलाई 20। एक मीडिया रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर उसको इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है और ये डिसीजन है ऑन अलॉटिंग रिजर्व सीट्स टू जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी। इसकी वजह से पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी वो लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर। जुलाई 12 को 13 मेंबर फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने की 8-5 यानी कि 8 जजेस ने फेवर में और 5 जजेस ने अगेंस्ट रूलिंग दी कि 71 साल के इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई पार्टी वो एलिजिबल है रिजर्व सीट्स लेने के लिए फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। तो इसकी वजह से पीटीआई को 23 सीटें मिलेगी जो रिजर्व होंगी वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए। साथ में इसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अंदर इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 86 to 109 और पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर। एक स्टेटमेंट जो रिलीज की गई फ्राइडे जुलाई 19 को पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ईसीपी ने कहा कि जो डिसीजन है इम्प्लीमेंट करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो लिया जा चुका है जब इलेक्टोरल बॉडी ने अपनी मीटिंग होल्ड की थर्सडे जुलाई 18 को और फ्राइडे जुलाई 19 को और डेलिब्रेट किया रिजर्व सीट्स केस वर्डिक्ट के ऊपर। इस स्टेटमेंट के अंदर साथ में कहा गया कि डायरेक्टिव्स इशू किए गए टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लीगल टीम ताकि वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई करे अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं इम्प्लीमेंट करने के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ताकि इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर सके सुप्रीम कोर्ट को फॉर गाइडेंस। एक विल्ड रिमार्क जो पीटीआई ने दिया था पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा कमीशन स्ट्रांगली कंडेम करती है और रिजेक्ट करती है जो अनड्यू क्रिटिसिज्म किया गया ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और उनके ऑनरेबल मेंबर्स बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। पीटीआई जब क्रिटिसाइज कर रही थी सीईसी को तो उन्होंने डिमांड किया रेजिग्नेशन ऑफ सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जिसको सीईसी ने टर्म किया रिडिकुलस। पीटीआई इंक्लूडिंग उनके चीफ इमरान खान उन्होंने रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया और डिमांड किया कि रेजिग्नेशन दिया जाए सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा को और दूसरे ईसीपी के मेंबर्स को। जब जुलाई 12 का वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने रूल किया कि पीटीआई पार्टी वो एलिजिबल है इन सीट्स के लिए जो रिजर्व है वुमेन और माइनॉरिटीज के लिए। पीटीआई ने दोबारा अपने डिमांड को रेज किया कि सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा और दूसरे ईसीपी के मेंबर्स को रिजाइन कर दें। जो कैंडिडेट्स जिनको बैक किया था पीटीआई ने जो इलेक्शन होल्ड किए गए थे फरवरी 8 को उस टाइम पीटीआई को ना तो उनका इलेक्शन सिंबल दिया गया ना उनको पार्टी का नाम दिया गया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो जो मेंबर्स है पीटीआई के उन्होंने ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एसआईसी ए पॉलिटिकल अलायंस ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज पाकिस्तान के अंदर फॉर्म करने के लिए कोलिशन ऑफ कन्वीनियंस। ये जो डिस्प्यूट है रिजर्व सीट्स के बारे में ये रिलेट करता है टू द रिजेक्शन ऑफ ए एसआईसी प्ली ईसीपी के द्वारा यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उनको 70 सीटें रिवार्ड करने की बात थी नेशनल असेंबली के अंदर और 156 सीटें 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। ईसीपी ने एसआईसी की अपील को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ग्राउंड दिया कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और इन्होंने कोई इलेक्शन पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं लड़ा और उन्होंने कहा पार्टी को स्ट्रेंथ मिली जब पीटीआई बैक कैंडिडेट्स वो इलेक्ट हुए और उन्होंने उनके रैंक्स को ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद इलेक्शन में। ये जो एसआईसी की अपील थी अगेंस्ट ईसीपी डिसीजन उसको पेशावर हाई कोर्ट ले जाया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इनकी अपील को मार्च के अंदर रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से पार्टी को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना पड़ा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ इमरान खान पीटीआई पार्टी। जय हिंद जय भारत।